देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को समान उच्चारण वाले शब्दों के बारे में जानकारी दिलाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा है द वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन। द वर्ड्स शब्द विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, विथ में साथ सेम समान प्रोनाउंसिएशन, समान उच्चारण से युक्त शब्द अर्थात समान उच्चारण वाले शब्द। द वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, समान उच्चारण वाले शब्द। देखिए स्टूडेंट्स, इसके विषय में आप इन शब्दों हमने जिन शब्दों को यहाँ पर राइट किया है इनके विषय में आप कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, मैंने व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए मैंने लिखा है हियर। हियर मीन्स होता है, यहाँ आप जानते हैं HERE, ठीक है, HERE हियर मीन्स यहाँ, ठीक, ये हो गया। ठीक, देखिए दूसरा हियर क्या है, HEAR हियर। हियर मीन्स सुनना, ठीक, आप इसको जानते हैं। ठीक, हियर मीन्स यहाँ कहते नहीं ओ माय डियर कम हियर, कहते हैं ओ माय डियर कम हियर, मेरे प्रिय यहाँ आओ। तो इस तरह से हियर मीन्स यहाँ हो गया। ठीक, ये कहते हैं। और हियर मीन्स HEAR, हियर मीन्स सुनना। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेंटेंस। इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस देखिए, क्या कहते हैं, आई एम हियरिंग, और ऐसे कह लीजिए आई हियर्ड, ठीक है, 2 persons टॉकिंग। आई हियर 2 persons टॉकिंग, मैंने 2 व्यक्तियों की बातचीत को सुना, ऐसे कहते हैं। तो हियर से, ठीक है, तो हियर से हियर्ड बन गया, हियर्ड, HERD, हियर्ड भी सुना, सेकंड फॉर्म हो गया। तो आई हियर्ड, ठीक है, 2 persons टॉकिंग। ठीक, तो इस तरह से, तो हियर मीन्स क्या हो गया, सुनना हो गया। और देखिए हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल। ठीक, कहते हैं योर हेयर इज वेरी बिग, ठीक है, आपके बाल क्या है, बहुत बड़े। तो हेयर मीन्स बाल। ठीक, HAIR हेयर। ठीक है, ऐसे ही HARE हेयर मीन्स खरगोश। आप खरगोश की इंग्लिश रैबिट जानते हैं, रैबिट आप जानते हैं, खरगोश की रैबिट तो आप जानते ही हैं, रैबिट। और यहाँ देखिए खरगोश की एक और इंग्लिश देख लीजिए, HARE हेयर, हेयर मीन्स खरगोश। तो इस तरह से आप समझ गए। तो ये देखिए, तो HAIR हेयर मीन्स बाल हो गया, HARE हेयर मीन्स खरगोश हो गया। अब देखिए एक और शब्द है, 5वां शब्द है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यह ना तो हियर है, इसे ना तो हियर ही पढ़ेंगे और ना तो हेयर ही पढ़ेंगे। क्या है, HEIR, ठीक है, ना तो इसको हम हियर पढ़ेंगे और ना तो इसको हम हेयर पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम एयर पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एयर। यहाँ पर एक साइलेंट है, HEIR, यहाँ पर स्टूडेंट H साइलेंट है, इसे एयर पढ़ेंगे। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी जानते हैं, जैसे कहते हैं उस राजा का उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, मतलब उस राजा के बाद उसकी सिंहासन पे बैठने का अधिकारी कौन है, तो उत्तराधिकारी। तो एयर मीन्स उत्तराधिकारी। ठीक है, तो एयर उत्तराधिकारी, आप समझ गए। तो और देखिए यहाँ देखिए डियर, डियर के विषय में आपने सुना है DEER, डियर, DEER, डियर, डियर मीन्स हिरन। ठीक, और देखिए DEAR, ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा डियर क्या है, DER, डियर मीन्स प्रिय, प्यारा, कीमती। ठीक, तो आप देख रहे हैं दोनों का उच्चारण समान है, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग में क्या है, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ देखिए डबल ई है, यहाँ पर क्या है, ई है, ई के बाद ये आ गया। तो DER, डियर मीन्स क्या हो गया, प्रिय, प्यारा, कीमती।
तो इस तरह से आप समझ गए इस डियर का अर्थ है हिरन और इस डियर का अर्थ है प्रिय प्यारा कीमती। अब इसके लिए एक हमने सेंटेंस यहाँ राइट कर दिया है स्टूडेंट, ये हमने सेंटेंस राइट कर दिया आपके लिए। माई डियर, डियर इज वेरी डियर, माई डियर मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, डियर इज वेरी डियर, डियर हिरन इज वेरी डियर, ठीक है। माई डियर, तो इस डियर का अर्थ क्या हो गया? प्रिय, माई डियर मेरे प्रिय मेरे प्यारे, डियर हिरन, डी डबल ईयर, डियर, डियर मीन्स हिरन, इज मीन्स है वेरी डियर, बहुत कीमती बहुत महंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं माई डियर मेरे प्रिय, डियर इज वेरी डियर, डियर हिरन, ठीक। हाँ देखिए डी डबल ई आर डियर, इसका अर्थ हुआ हिरन, डियर इज वेरी डियर, ठीक है, हिरन बहुत डियर कीमती है, डी ई ए आर डियर। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक। इस सेंटेंस को आप दिमाग में रखिए, ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए सम, देखिए दो सम है, एक सम एस ओ एम सम, सम मीन्स कुछ, कहते हैं प्लीज गिव मी सम मनी, कहते हैं प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ धन दो। तो सम मीन्स यहाँ देखिए एस ओ एम सम मीन्स कुछ हो गया, और यहाँ देखिए एस यू एम सम, सम मीन्स योग, योगफल। मैथमेटिक्स में आप कहते हैं फाइंड द सम ऑफ 2 and 3, मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ आपको प्रश्न मिलते हैं, तो वहाँ तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वहाँ होता है फाइंड द सम ऑफ 27 and 28, फाइंड द सम ऑफ 27 and 28। तो इस तरह से सम ज्ञात करना होता है, ठीक। सम मीन्स योगफल, समझ गए, सम मीन्स योगफल। सम यस ओ एन, सन मीन्स पुत्र, आप जानते हैं, ठीक। यस यू एन सन, सन मीन्स सूरज, ये भी आप जानते हैं। तो आप समझ गए सन मीन्स पुत्र और सन मीन्स यस यू एन, सन मीन्स सूरज। अच्छा ये देखिए थोड़ा अलग है लेकिन हमने इसको भी राइट कर दिया है। यस एच ओ यानी सोन, सोन मीन्स चमका, चमक गया, चमका। तो ध्यान दीजिए आप जानते हैं साइन, यस एच आई यानी साइन मीन्स चमकना, यस एच आई यानी साइन मीन्स आप जानते हैं चमकना होता है, और साइन मीन्स चमकना होता है, ठीक है। तो साइन का सेकंड फॉर्म सोन, साइन का सेकंड फॉर्म सोन होता है, ठीक। तो सोन मीन्स यस एच ओ यानी सोन मीन्स चमका, चमक उठा या चमक गया, ये हो गया। और देखिए रिंग, यहाँ देखिए रिंग हमने लिखा है RING, रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी, जो अंगूठी पहनते हैं लोग, रिंग मीन्स अंगूठी, और RING रिंग मीन्स बजाना, रिंग बजाना, घंटी बजाना, ऐसे कहते हैं द प्योन रिंग्स द बेल, द प्योन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, तो रिंग मीन्स बजाना भी हो गया। तो इस तरह से रिंग मीन्स RING रिंग अंगूठी, और रिंग मीन्स बजाना होता है, आप जानते हैं। और देखिए यहाँ एक और रिंग है WRING, यहाँ देखिए W से, ये जो रिंग है ये W से प्रारंभ है, ये सब देखिए W के तुरंत बाद R है। मैंने आपको बताया था अगर W के कोई अक्षर, कोई वर्ड W से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद R हो तो वहाँ पर W अक्षर साइलेंट होता है, ठीक है, उसका उच्चारण R से होता है, बाद के अक्षर R से होता है। तो WRING, इसे हम रिंग पढ़ेंगे, इसे आप कहीं विरिंग मत पढ़ देना, इसे आप विरिंग नहीं पढ़ेंगे, ये है रिंग, WRING रिंग, यहाँ W साइलेंट है, दिमाग में रखिए। अगर कोई शब्द W से प्रारंभ हो, जैसे WRONG, ये देखिए WRONG, ये शब्द W से प्रारंभ है और इसके तुरंत बाद R आ गया, ठीक। W और R के बीच में यहाँ कोई वावेल नहीं दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे W चुप रहेगा और इसका उच्चारण बाद के अक्षर से R से किया जाएगा, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स आप जानते हैं रॉन्ग मीन्स गलत होता है, तो रॉन्ग। और उसके बाद ऐसे ही आप जानते हैं WRIST, रिस्ट, रिस्ट वॉच कहते हैं, रिस्ट वॉच, इट इज रिस्ट वॉच कहते हैं, इट इज रिस्ट वॉच, यह कलाई घड़ी, रिस्ट। तो WRIST देखिए यहाँ यह शब्द W से प्रारंभ है, इसके तुरंत बाद R आ गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, W चुप रहेगा और इसका उच्चारण R से होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि W और R के बीच में यहाँ कोई वावेल नहीं दिया है। आप वावेल जानते हैं, कॉन्सोनेंट A E I O U,
तो यहाँ पर W और R के बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, W चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, और इसका उच्चारण अगले अक्षर से करेंगे R से। क्या कहेंगे, रिस्ट, WR रिस्ट मीन्स कलाई। तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, ये शब्द W से प्रारंभ है, इसके तुरंत बाद R आया है। W और R के बीच में कोई वावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर W चुप रहेगा, इसका उच्चारण अगले अक्षर R से होगा। इसे पढ़ेंगे WRING, रिंग। रिंग मीन्स ऐंठना, मरोड़ना, इस तरह से। तो स्टूडेंट इस तरह से आप समझ गए समान उच्चारण वाले शब्द। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं।